क्या एक छोटा सा एटम पूरे शहर को बिजली दे सकता है? आज सच्चाई जानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की हर चीज किससे बनी है? आप, मैं, हवा, पानी, पहाड़, मोबाइल फोन, सब कुछ। अगर हम किसी भी चीज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाए, तो आखिर में हमें एक बेहद छोटा कण मिलता है जिसे कहते हैं एटम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एटम खुद भी अंदर से खाली नहीं होता। उसके अंदर छिपी होती है एक पूरी दुनिया। और उसी दुनिया को समझने का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। एटम क्या है? एटम किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन यह एक सॉलिड गेंद नहीं है। एटम के तीन मुख्य हिस्से होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर एक क्लाउड की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में होते हैं। इस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। लेकिन एटम के लगभग पूरे मास का जिम्मेदार वही होता है। अगर एटम एक स्टेडियम जितना बड़ा हो, तो न्यूक्लियस उस स्टेडियम के बीच में रखी एक छोटी सी गेंद जितना होगा। इतना छोटा होने के बावजूद यही सबसे पावरफुल हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सवाल उठता है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक साथ कैसे टिके रहते हैं? यहां काम आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह फोर्स प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजबूती से जोड़े रखती है। अगर यह फोर्स न होती, तो न्यूक्लियस तुरंत टूट जाता। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब न्यूक्लियस में बदलाव होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। यह एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि थोड़े से फ्यूल से भी बहुत बड़ी एनर्जी मिल सकती है। न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब है टूटना। जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, तो एनर्जी निकलती है। उदाहरण, यूरेनियम। जब यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है, तो हीट निकलती है। यह हीट पानी को भाप में बदलती है। भाप टरबाइन चलाती है और टरबाइन से बिजली बनती है। यही प्रिंसिपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन इसका उल्टा है। इसमें छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस में भी एनर्जी निकलती है। हमारा सूरज इसी फ्यूजन से एनर्जी बनाता है। हाइड्रोजन एटॉम्स आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और उसी से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। फ्यूजन बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। इस पर आज भी रिसर्च चल रही है। रेडियो एक्टिविटी। कुछ एटॉम स्टेबल नहीं होते। वे खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में वे रेडिएशन छोड़ते हैं। इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडिएशन के प्रकार। रेडिएशन तीन प्रकार की होती है। अल्फा रेडिएशन। यह हैवी होती है। स्किन भी इसे रोक सकती है, लेकिन शरीर के अंदर चली जाए तो नुकसान करती है। बीटा रेडिएशन। यह अल्फा से हल्की होती है। कपड़े या पतली मेटल शीट इसे रोक सकती है। गैम्मा रेडिएशन।
यह सबसे पावरफुल होती है। इसे रोकने के लिए थिक लीड या कंक्रीट चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स का उपयोग। अब सोचिए, इतनी पावरफुल साइंस का यूज कहाँ होता है? बिजली उत्पादन। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बड़ी मात्रा में बिजली बनती है। मेडिकल फील्ड। कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी यूज होती है। स्पेस रिसर्च। सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस में न्यूक्लियर एनर्जी काम आती है। साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिस्ट्स यूनिवर्स को समझने के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज करते हैं। रेडिएशन के खतरे। रेडिएशन यूजफुल है, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर खतरनाक हो सकता है। हाई रेडिएशन से सेल्स डैमेज हो सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट्स में कड़े सेफ्टी रूल्स होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी गुड या बैड? यह डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। अगर सही तरीके से यूज करें तो क्लीन एनर्जी मिलती है और पोल्यूशन कम होता है। अगर लापरवाही हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमें बताती है कि मैटर कैसे बिहेव करता है। यह फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस दे सकती है। यह मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाती है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद करती है। फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। साइंटिस्ट फ्यूजन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अगर फ्यूजन कंट्रोल हो जाए तो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी मिल सकती है, यानी फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकती है। कंक्लूजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ बॉम्ब्स की साइंस नहीं है। यह एनर्जी की साइंस है। यह मेडिकल साइंस है। यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अगर इसे समझदारी से यूज किया जाए तो यह दुनिया को बेहतर बना सकती है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में साइंस सीखना पसंद है तो भारत नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ मिलती है नॉलेज आसान और दिलचस्प तरीके से। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।